हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं धर्मेंद्र चौधरी आप सभी लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार विज्ञान सीखो में। मतलब इस चैनल पे हम विज्ञान से रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा, हर एक छोटा सा पॉइंट उसको सीखेंगे। मतलब बहुत बारीकी से और छोटा छोटा पॉइंट हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि वो चीज़ आता कहाँ से। विज्ञान का मतलब कि ज्ञान होता है, जो भी जितना चीज़ सीखें वही मतलब विज्ञान हुआ। चलिए आज का क्लास में हम लोग पहला क्लास है। आज के क्लास मतलब इसमें बहुत सारा चीज पॉइंट है जो सीखेंगे हम लोग, आसानी से ही सीखेंगे, ज़्यादा लेंदी करेंगे नहीं। आज के क्लास पहला है इसलिए चलिए आज के क्लास में हम लोग छोटा सा पॉइंट सीखेंगे कि तापमान से रिलेटेड आज के पॉइंट सीखेंगे। तापमान, हम लोग कोई भी चीज को हम लोग तापमान मतलब मापते कैसे है। तापमान टेम्परेचर को मापने के लिए आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि टेम्परेचर को मापते कैसे हैं। जिसे मान लें कि हमने के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। मतलब समझिए कि हमने मनुष्य का ये समझिए कि आदमी का टेम्परेचर होता है शरीर का, तो इससे डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में कैसे बदलते हैं या फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। लगभग में 98 ही होता है, हम लोग 98.6 पूरा एक्यूरेट इसका मान होता है। मगर हम लोग इसको सीखेंगे निकालने के लिए कि आता कहाँ से है। मतलब ये चीज आता कहाँ से है, डिग्री फारेनहाइट क्या होता है या रोमन क्या होता है या केल्विन क्या होता है, सबको हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में सीखे से पहले एक इसका तापमान का सूत्र होता है। सूत्र हम आज की क्लास में जान जाते हैं कि C बटा में होता है 100 बराबर में C बटा में 100 माइनस F माइनस 32 बटा में 180 बराबर R बटा में 80 बराबर K माइनस 273 बटा में 100। अब ये सब क्या क्या होता है, इस सब के बारे में हम लिखेंगे कि ये चीज होता क्या है। जैसे कि C बटा में 100, C बटा में 100 सीखिए, F माइनस 32 बटा में 180, R बटा में 80, K माइनस 273 बटा में 100। ये सब होता क्या है, तो C का मतलब होता है सेल्सियस और F का मतलब होता है फारेनहाइट। फारेनहाइट भी बोल सकते हैं इसको शॉर्टकट में। R का मतलब होता है रोमन और K का मतलब होता है केल्विन होता है। देखिए अब यहाँ पे तापमान जो होता है, ये वाला तापमान डिग्री सेल्सियस, इसको किसी भी रूप में बदल सकते हैं। इस सूत्र से किसी भी रूप में इसको बदल सकते हैं, कोई भी तापमान को इससे निकालते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं कंपटीशन में भी तापमान से रिलेटेड एक प्रश्न होता है, कोई भी कंपटीशन हो, नॉर्मली सवाल रहता है, नहीं बनता है। तो आज के क्लास में हम लोग सीख लेंगे कि इससे डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, फारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, रोमन में कैसे बदलते हैं, या केल्विन से डिग्री सेल्सियस, केल्विन से रोमन में, या फारेनहाइट या सेल्सियस से केल्विन, रोमन या फारेनहाइट में कैसे हम लोग बदलते हैं। कोई भी इसको परिवर्तन कर सकते हैं, आप लोग सीखिएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ से जैसे मान लें कि हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला तो हम लोग इसी को सीखते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस से पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि 37 डिग्री सेल्सियस से हमको फारेनहाइट में बदलना है। हमको फारेनहाइट में मान निकालना है। 37 डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में इसको बदल के पहले हम लोग पहले का चेक करेंगे। अब यहाँ से हमको सेल्सियस की जरूरत है C वाला और F का जरूरत है फारेनहाइट को। तो यहाँ पर C बटा में 100 बराबर F माइनस 32 बटा में 180। इसको पहले हम लोग लिख देंगे। देखिए अब हमको C बटा में 100, F माइनस 32 बटा में 180, ये बोला। यहाँ से हम दो पॉइंट लिखेंगे, क्या है कि हमको डिग्री सेल्सियस चाहिए और फारेनहाइट चाहिए, दो चीज चाहिए, दो चीज लिख लेंगे। अब इसके बाद इसको गुना भागा करना है। C का मतलब दिया है 37, C का मतलब 37 बटा में 100 बराबर F माइनस 32 बटा में 180। जीरो से जीरो इसको आसानी से कटाइए। क्या करेंगे कि इसमें इसको गुना करना है, इसे 18 से 26 से के मतलब 126
कि 6 हासिल 12 हो जाएगा 26 से, मतलब 126 हासिल 6 12 लेते हैं, 6 लिख दिए। 18 दूनी 36, 18 दिया 54, तो यहाँ पे 54 में और 12 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। 6 6 6 बटा में 10 बराबर f माइनस 32 जस के 10। फिर क्या करना है, इसको आसानी से इसको दशमलव बिठा देते हैं, मतलब 10 का मतलब दशमलव होता है। 66.6 बराबर f माइनस 32, 32 को लाके जोड़ देंगे तो f बराबर हो जाएगा 66.6 प्लस में 32, तो f बराबर फाइनल निकल गया 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ये फाइनल इसका मान निकल गया। देखिए f बराबर 98.6 डिग्री फारेनहाइट, जो उनकी हमको फारेनहाइट में पूरा मतलब मान निकल जाता है फारेनहाइट में। अब मान लें कि हमको फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस बदलना है, तो यही वाला सूत्र लगेगा, मतलब फारेनहाइट की जगह पर हम लोग इतना मान लिखेंगे और डिग्री सेल्सियस का मान निकालेंगे 37 हो जाएगा। अब मान लें कि हमको केल्विन में मान निकालना है, केल्विन में, तो केल्विन में मान निकालना है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसी को हम लोग केल्विन में कैसे बदलते हैं, चाहे इसी को हम लोग मान लें कि रोमन में कैसे हम लोग बदलते हैं। तो यहाँ पर केल्विन का मतलब लिखेंगे C बट्टा में 100 बराबर R बट्टा में 80, हम लोग रोमन में बदलते हैं। तो यहाँ पर C दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 बट्टा में 100 बराबर R बट्टा में 80, 8 एक 0 से 1 0 कट जाता है, इसको गुना करेंगे। 8 सते 56 की 6, 8 सते 56 की 6 हासिल 5, 8 का 24, 25 26 27 28 29, मतलब 24 5 29 बट्टा में 10 बराबर R लिख दिए। अब यहाँ से R निकल जाएगा, दशमलव बिठा देंगे, मतलब 29.6 ये R के मान निकल गया, मतलब टेम्परेचर R में निकल जाएगा। अब यहाँ केल्विन में निकालना चाहते हैं तो C बटा में 100 बराबर K माइनस 273 बटा में 100। C का मान दिया है, देखिए 37 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 37 बटा में 100 लिख देना है बराबर K माइनस 273 बटा में 100 लिख देना है। 100 से 100 का हो गया, कट गया, अब माइनस से देखने आगे प्लस हो जाता है, तो K बराबर 37 प्लस 273, तब K का मान आ गया 7 3 10 की 0, 7 3 10 की 0, 7 3 10 1 11 की 1 2 1 3, 310 केल्विन, 310 केल्विन C में आ गया, R में आ गया 29.6, यहाँ पे फारेनहाइट में आ गया 98.6। तो इस तरह से आप लोग कोई भी यहाँ पे परिवर्तन करके आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी सवाल को, कोई भारी चीज नहीं होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर हाँ इसमें कोई दिक्कत हो रहा है या चाहे कहीं समझने में परेशानी हो रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, आप लोग को उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आपके मन में भी जो प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास एक पहला क्लास है, उम्मीद करिए कि इसमें 72 से 72 आप लोग को करके मिलेगा सोल्यूशन इसका। चलिए, आज के फर्स्ट क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो जरूर सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।